Good evening students, my name is Ajit. So in the previous video we have covered a periodic trends, two periodic trends basically we have covered. One of them was valency and another is atomic size. Now in this video we are going to see metallic and non-metallic character. Okay, this is third periodic trend, third and last periodic trend. So you can see a few points over here and this table. Okay, this table over here. Okay, this is the raw structure of modern periodic table. Okay, and there are some indications over here, 1, 2 and 3. This is what it is indicating, the arrow, right, from left hand side to the right hand side, how the properties are getting changed, okay, in the periodic table. And this is what from top to bottom, the arrow shows top to bottom. तो top to bottom अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को कौन से प्रॉपर्टीज दिखेंगे. ओके, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग को 6 पॉइंट्स पे बेसिकली फोकस करना है. ओके, एंड ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन एंड ये टेबल अगर हम लोग को समझ जाए तो हम लोग बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ओके, so first point is what? It is seen that in the modern periodic table, metallic elements like sodium, magnesium are towards left. मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रॉ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे थर्ड पीरियड में हम लोग को सोडियम और मैग्नीशियम मिलते हैं. ओके, एंड दे आर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सी दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. ये चैप्टर का वीवीआईएम टॉपिक है. पूरे चैप्टर का वीवीआईएम टॉपिक यही पे है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉजिकल क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर, क्लोरीन आर टुवर्ड्स द राइट. सो अगेन इन द थर्ड पीरियड, दिस इज सल्फर, this is chlorine, which are placed on the right hand side. Okay, we are not going to focus only on these 4 elements, but यहाँ पे other elements भी होते हैं. Okay, तो ये साइड पे basically we need to tell you कि sodium, magnesium मतलब metal kind of elements are over here and non-metal kinds of elements are over here. तो ये few examples है. Okay, let's see the third point. The metalloid element. Metalloid means what? वो metal एंड नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज बताते हैं, राइट. सो मेटलॉइड एलिमेंट लाइक अ सिलिकॉन, वन ऑफ द एग्जांपल. सिलिकॉन लाइज इन बिटवीन, लाइज मतलब रहता है, इन बिटवीन टू टाइप्स. इन बिटवीन टू टाइप्स कौन कौन से? मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल कहाँ पे रहते? राइट हैंड साइड पे. नॉन मेटल कहाँ पे रहते? मेटल कहाँ पे रहते? लेफ्ट हैंड साइड पे. नॉन मेटल कहाँ पे रहते? राइट हैंड साइड पे. दोनों के बीच में along a zigzag line, ओके, एट अ zigzag line, यहाँ पे जो रहेंगे वो मेटलॉइड रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने मेटलॉइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेटलॉइड हम लोग को दिखेंगे zigzag लाइन के यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये मेटल्स का इंडिकेशन है. ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है ये आपको नॉन मेटल, यहाँ पे बेसिकली नोबल गैसेस, ओके, या फिर इनर्ट गैसेस हम लोग बोल सकते हैं. और दिस राइटर स्पेसिफिकली इज ऑफ नॉन मेटल. ओके, अगेन विल गो फॉर द नेक्स्ट. वी ऑल्सो नो दैट इन अ केमिकल फॉर्मूला, हम लोग ने केमिकल फॉर्मूला बेसिक नोट में देखा है, 2 रिएक्शंस वी सॉ. ओके, सो वी ऑल्सो नो दैट इन अ केमिकल फॉर्मूला of simple ionic compound, okay, the cation in them is formed from metal. तो cation जो बनता है it is formed from metal while the anion is formed from नॉन मेटल. तो हम लोग ने जो बेसिक का नोट देखा था वो बेसिक के नोट में हम लोग ने सोडियम एंड क्लोरीन का एक एग्जांपल देखा था, केमिकल रिएक्शन देखा था. सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज अ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव आयन बनाता है, उसी को हम लोग कैटायन बोलते हैं. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए वो निगेटिव बन जाता है, उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, राइट. तो ये एनायन बनाता है, ये कैटायन बनाता है, और कैटायन एंड एनायन में अट्रैक्शन होके एक आयोनिक
बॉन्ड होके कंपाउंड क्रिएट होता है। क्लियर? तो ये भी हम लोग ने देखा था बेसिक नोट में। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स। सो मेटल एटॉम्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन। जो मेटल आयंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना सोडियम ही लूंगा, तो सोडियम जो रहता है, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कैटायन। अभी कैटायन कैसे बनता है? कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ओके, बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो लूज करने के बाद प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का नंबर जो है वो उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम हुए बिकॉज हम लोग ने इलेक्ट्रॉन लूज किया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो नेगेटिव अगर मैंने लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ही। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज। ओके, बाय लूजिंग नेगेटिव चार्ज, ओके, एलिमेंट क्या बन जाता है? पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, okay, of metals, metal element. Okay, again I'll repeat the point because this is very IMP point. So metal atoms have tendency मतलब behavior, प्रवृत्ति हम लोग मराठी में बोलते हैं। मेटल, मराठी में हम लोग मेटल को क्या बोलते हैं? धातु। ओके, सो metal atoms have a tendency to form a cation. Okay, metal atoms have tendency to form cation by losing its valence electron. Valence electron मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करने के बाद क्या होता है? मेटल्स में या फिर मेटल एलिमेंट्स में क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। उसी को हम लोग कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज बढ़ना मतलब पॉजिटिव आयन बनना, और पॉजिटिव आयन वी कॉल इट एज अ कैटायन। ओके, दिस प्रॉपर्टी वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? आई शॉर्टली टेल यू। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये मेटल का कैरेक्टर है। ओके, ऑन द अदर हैंड, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बात किया हम लोग ने। ऑन द अदर हैंड, an atom of non-metal has tendency मतलब प्रवृत्ति to form anion। यहां पे वो कैटायन बनाता है मेटल, तो यहां पे नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायन। एनायन कैसे बनते हैं? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये लूज नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है, मतलब इसके अपोजिट, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम द आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड कौन रहेगा? मेटल्स ही रहेंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़े रहेंगे। तो यहां पे नॉन मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो नॉन मेटल के लिए मेटल आउटसाइड हुआ, राइट? सो अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट। ऑन द अदर हैंड, an atom of non-metal has a tendency to form an anion. Anion कैसे बनता है? By accepting electrons. Anion मतलब negative ion. By accepting electrons from outside into its valence shell. Valence shell को ही मैं बोलूंगा outer most shell. Okay? So ये पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे होती है? कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है आउटर मोस्ट शेल से, तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव आयन को ही कैटायन बोलते हैं, और यही मेटल का कैरेक्टर है। ओके, एंड अदर हैंड में क्या होता है? नॉन मेटल क्या करता है? हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन कैसे बनता है? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? बट ऑब्वियस, मेटल छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन मेटल उसको पकड़ता है। ओके, फ्रॉम आउटसाइड, एंड कहां पे ऐड करता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में। ओके, नाउ यहां पे हम लोग मतलब मेटल का, ये जो पॉइंट है वो मेटल के बारे में है। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स इज स्मॉल, 1 to 3 रहता है। दैट दिस पॉइंट वी ऑल्सो हैव कवर्ड इन अ बेसिक नोट। ऑल्सो यहां पे पॉइंट खत्म हो गया। ऑल्सो द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर है ऑफ दैट एलिमेंट। और ये एलिमेंट बेसिकली कौन होगा? तो मेटल कैरेक्टर का रहेगा, मतलब ये एलिमेंट मेटल टाइप का रहेगा। ठीक है,
और मेटल का प्रॉपर्टी क्या रहता है या फिर कैरेक्टर क्या रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। ओके, आप यही ध्यान में रखना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन, कैटायन बनाना मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर। किसका है, मेटल का है। ओके, ये लाइन को 2 या 3 बार रिपीट करो, ध्यान में रखो, एंड देन लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अभी ये पॉइंट्स हम लोग ने क्लियर किए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड को आता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस while going down the group. Okay, metallic character जो है of an element increases while going down the group. तो हम लोग पहले ग्रुप क्या है देखते हैं। So this is the raw structure of periodic table, modern periodic table. ये टॉप मोस्ट प्लेस है जहां पे हाइड्रोजन रहता है, और यहां पे अगर हम लोग नीचे जाए तो दिस इज द टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। ये ग्रुप में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टॉप टू बॉटम। तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप न्यू शेल गेट्स एडेड। ओके, हम लोग को पता है जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पे इसके पास एक ही शेल रहेगा, यहाँ पे सेकेंड पीरियड है इसलिए 2 शेल्स रहेंगे, यहाँ पे थर्ड पीरियड है इसलिए 3 शेल्स रहेंगे, अभी फोर्थ है इसलिए 1 2 3 and 4. Okay, so these are the shells. Okay, while going down the group shells gets added. Okay, while going down the group new shell gets added, resulting in an increase in the distance between the nucleus and the valence electron. Okay, अभी यहाँ पे अगर शेल ऐड हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एंड इंक्रीज इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज। किसमें डिस्टेंस इंक्रीज होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में। मतलब अगर ये मेरा एक शेल है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, तो न्यूक्लियस टू आउटर शेल ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस टू आउटर शेल ये हो गया मेरा डिस्टेंस। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टू आउटर शेल, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस टू आउटर शेल। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, राइट। सो इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है, रिलेशन टूट रहा है, दूर हो रहा है, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है इट इज गोइंग further away from this nucleus. Okay, so let's see this second point. This results in the lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electron. Okay, मतलब ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे और एक शेल है और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसका ये इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा रहेगा। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा रहेगा, बट इसके ऊपर ज्यादा होल्ड नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। ओके, बट अगर यहाँ पे और एक शेल ऐड हो जाए तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फॉर पॉसिबली। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो न्यूक्लियस का इन दोनों पे और इस पे ज्यादा होल्ड रहेगा एज कंपेरेटिव टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ओके, हाइड्रोजन से लेके नीचे, ओके, दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर जो इफेक्टिव रहता है, ओके, मतलब न्यूक्लियर का जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल में कम होता जाता है, बिकॉज ऑर्बिट्स मतलब शेल्स बढ़ते जाते हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, तो ये जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, देयर बाय लोअरिंग द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, वो कम होता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब हर वक्त आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो उनके ऊपर पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। ओके, पॉइंट नंबर 3, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
द टेंडेंसी ऑफ एटॉम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसलिए क्या होता है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब दूर डिस्टेंस पे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छूटते हैं, मतलब ये वाला एटॉम ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ता है। सो ये होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बट ऑब्वियस हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मेटल। तो मुझे बताओ ये वाला एक एटॉम है मेरे पास और ये वाला एक एटॉम है मेरे पास। ओके, यहां पे इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इनमें बॉन्डिंग अच्छा है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें भी बॉन्डिंग अच्छा है, बट ये वाला दूर डिस्टेंस पे है, राइट। ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए, ये वाले एटॉम के लिए यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और ये वाले एटॉम के लिए ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो ये वाले एटॉम में ये ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्लोजर है, और ये वाले कॉन्सेप्ट में ये न्यूक्लियस के लिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूर है। ओके, मतलब ये वाला एटॉम ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं छोड़ेगा, बट ये वाला एटॉम ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ सकता है बिकॉज इसके पास अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा, बिकॉज ये दूर डिस्टेंस पे है, तो न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इन दोनों में सबसे फास्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये वाला एटॉम रहेगा, बिकॉज ये एटॉम के पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रोसेसिंग पावर है आई वुड से, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो फास्टर रहेगी एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन छूट सकता है, नो प्रॉब्लम, बट ये वाला एटॉम जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस में ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये भी छोड़ सकता है, ये भी छोड़ सकता है, बट दोनों में सबसे फास्ट एटॉम रिलीज सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा, तो दिस वन। ओके, तो रेस में जैसे हम लोग दौड़ते हैं, अगर 5 प्लेयर्स है जो रेस में दौड़ रहे हैं, बर्ड ऑब्वियस वो क्रॉस करेंगे, ओके, लाइन क्रॉस करेंगे, बस सबसे पहला जो करेगा क्रॉस उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो रेस में फर्स्ट आया। सेम वे यहां पे भी दोनों भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, बट सॉरी मैं यहां पे हाइड्रोजन का एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, हाइड्रोजन कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके, कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ओके, हाइड्रोजन की इतनी टेंडेंसी नहीं रहती कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है। सो अगर उसने इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल छोड़ा, ओके, तो इन दोनों में से फास्ट ये वाला छोड़ेगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ एटॉम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, ओके, तो डाउन द ग्रुप जब हम लोग जा रहे हैं तो ये वाले एटॉम्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला ये वाला रहेगा, देन उसके बाद में दिस एटॉम, देन दिस एटॉम, देन दिस एटॉम, मतलब ऑल एटॉम्स will lose the electron, okay, no doubt, but ये वाला atom will release electron very fast, okay, that's why this is more electropositive, okay, than this one, okay. So as a result of this, the tendency of an atom to lose the electron increases while going down the group. Also the penultimate, मतलब second last shell becomes the outermost shell. ओके, अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन तो कट होगा ना। ओके, तो ये मेरा जो पेन अल्टीमेट ऑर्बिट है, शेल है, ओके, पेन अल्टीमेट शेल मेरा विल बिकम माय आउटर मोस्ट शेल, ओके, ऑन लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेंस द पेनल्टीमेट शेल इज द कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, तो पेनल्टीमेट शेल मेरा क्या बन जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट बन जाएगा। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एटॉम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, इट इज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ओके, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए है, ओके, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, आई विल रिपीट अगेन, ये 5th पॉइंट इंफॉर्मेशन के लिए है, ओके, ये आप ध्यान में रखना। ओके, ये 5th पॉइंट आप यहां पे भी डाल सकते हो, ठीक है। सो ये फुल आंसर है, बेस आंसर यहां तक का ही है, ओके, बट आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स लिखने हैं,
ठीक है, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right, okay, in a period. So this is period, right? तो ये period है, ये वाला भी period है। तो while going from left to right क्या होता है? metallic character goes on decreasing. How? We'll see. So metallic character is the tendency of an atom to lose electron. metallic character क्या है? tendency to लूज द इलेक्ट्रॉन। इसी से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 विल रिपीट। इन अ पीरियड मतलब इन अ हॉरिजॉन्टल रो, कोई भी पीरियड रहेगा वो। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है सेम शेल में, आउटर शेल में। ओके, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। ओके, टू द शेल एंड हेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है? अ ग्रेटर पुल फ्रॉम न्यूक्लियस, बिकॉज वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर अवेयर कि इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड इनटू द शेल, बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन्स भरते जा रहे हैं 1 by 1। ओके, बिकॉज लेफ्ट टू राइट हम लोग अगर जाए, हम लोग सोडियम का ही देखे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, मैग्नीशियम का है 12, एल्यूमिनियम का है 13। लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 13 प्रोटॉन्स। लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। ओके, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जा रहा है। ओके, 13 पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस स्ट्रांग कि 11 पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस स्ट्रांग। ओके, मतलब 11 प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव है वो वाला न्यूक्लियस स्ट्रांग रहेगा कि 13 वाला? तो 13 वाला ही। मतलब लेफ्ट टू राइट वेन एवर वी आर गोइंग, ओके, दैट टाइम व्हाट हैपेंस? न्यूक्लियस बिकम्स मोर more positive. Okay, I cannot say electropositive, it becomes more positively charged. Okay, from left to right. That time no doubt electrons भी बढ़ रहे हैं in the outermost shell. That's why what happens? Electrons भी बढ़ रहे हैं और nuclear charge मतलब जो positive charge है in the nucleus वो भी बढ़ रहा है। Okay, so these electrons experience a greater pull from the nucleus. और इसका रिजल्ट क्या होता है? outermost shell comes closer because जो प्रोटॉन क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस प्रोटॉन से भर रहा है, राइट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है, वो क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा। करेक्ट, सो दे कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज श्रिंक होता है। और अगर इफ एटॉमिक साइज श्रिंक्स मतलब क्या हो रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड अंदर का जो न्यूक्लियस है उनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा नहीं। क्लियर? देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किसने खींच के रखा है? न्यूक्लियस ने ऑफ एन एटॉम। हेंस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ओके, आपको यही ध्यान में रखना है कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाते हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होता जाता है और वो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनको खींच के रखता है। ओके, तो उनको अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो दे विल गेट बाइंड टू द न्यूक्लियस। बाइंड मीन्स मैं स्टिक नहीं बोल रहा हूं। ओके, वो उनके अट्रैक्टिव फोर्स में रहेंगे। हु? इलेक्ट्रॉन्स। किसके अट्रैक्टिव फोर्स में? न्यूक्लियस के। ओके, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी छूटेंगे नहीं। ओके, एंड न्यूक्लियस भी उनको जल्दी रिलीज नहीं करेगा। ओके, दैट्स वाई अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़े ही नहीं जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कम आउट ऑफ फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़े ही नहीं जा रहे हैं मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन धर के रखेगा और अदर इलेक्ट्रॉन्स को भी वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर अदर इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो कौन सी टेंडेंसी हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा है तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
दैट्स वाई हम लोग बोल रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव बन जाता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता क्या करता है, लूज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े जा रहे हैं, इट मीन्स वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दैट्स वाई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, लेस मेटेलिक। ओके, तो मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी पॉइंट हम लोग का प्रूव हुआ। ओके, इसको 2-3 बार रीड करो तभी आपको समझेगा। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये खत्म होने के बाद हम लोग ये ऊपर वाला टेबल डिस्कस करेंगे। ओके, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, अगेन विल रिपीट दिस। ओके, नॉन मेटल्स मतलब क्या, एलिमेंट ही है, एलिमेंट का एक टाइप है। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन मतलब निगेटिव आयन। ओके, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड कौन रहेगा, मेटल्स रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और यहां पे वो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो वेयर दे आर एक्सेप्टिंग, इनटू इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, इनटू इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन्स खींचे। ओके, सपोज आई एम नॉन मेटल, इफ आई एम एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो आई विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एंड बेसिकली एलिमेंट क्या रहेगा, नॉन मेटल ही। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक कैरेक्टर है, किसका, एलिमेंट का। कौन सा कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ओके, तो इन शॉर्ट हम लोग को क्या बोलना है, हम लोग कुछ हाइलाइट्स लिखते हैं। मेटल क्या रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या रहता है, टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और पॉजिटिव आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। ओके, ध्यान में रहेगा। अगेन हम लोग नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल क्या शो करता है, इलेक्ट्रो निगेटिव रहता है। क्या करता है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन, उसी को हम लोग बोलते हैं एनायन। और लेट मी शो यू अगेन, एनायन कैटायन प्लस एनायन से ही क्या बनता है, कंपाउंड। ओके, और वो कंपाउंड क्या रहता है, आयोनिक कंपाउंड। मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। सिंपल एग्जांपल लिखता हूं, सोडियम प्लस Cl माइनस क्या बनाते हैं, Na प्लस Cl माइनस, दैट इज NaCl। ओके, सो ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तभी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। आप ही समझ सकते हो, 2,8,7 रहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कहाँ से आता है एक इलेक्ट्रॉन, 2,8,1 है ना, तो ये 1 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, अब सब आपको ये समझ गया है। नाउ लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। ओके, सो दिस इज द रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, वेयर दिस 3 पॉइंट इंडिकेट्स वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या हो रहा है, तो जहां पे लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, डिक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा।
पॉइंट नंबर 2, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे मेटल्स रहते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स रहते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों रहते हैं? बिकॉज वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहते। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों नहीं रहते? बिकॉज दे आर नॉट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाते हैं, पहले ये पॉइंट कवर करने से पहले हम लोग ये करते हैं, while going from left to right decreasing the electropositivity। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से यहां पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उसका उल्टा स्टेटमेंट क्या रहेगा? इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इंक्रीजिंग द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे मेटल्स है, ओके, सोडियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को एल्यूमिनियम मिलेगा, यहाँ पे बाद में हम लोग को क्या मिलेगा? सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन। उसके बाद हम लोग को मिलेगा फॉस्फरस, माय बैड, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, सो यहां से हम लोग जा रहे हैं तो दिस इज द मेटल, 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 नॉन मेटल, सॉरी मेटलॉइड, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड इनर्ट गैस। तो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस इज मेटल, दिस इज मेटल। बट ये दोनों में भी स्ट्रॉन्ग मेटल कौन है? ये, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगेन ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मेटलॉइड है। तो दोनों बताता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे भी ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे भी ज्यादा क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मतलब हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ये समझा? नाउ लेट्स मूव टू द दिस 3 पॉइंट्स। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स कहाँ से है? टॉप टू बॉटम हम लोग जब जाते हैं तो क्या होता है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि शेल ऐड हो रहे हैं। 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल्स है, 3 शेल है डाउन द ग्रुप। तो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ने पहले एक रीजन देखा था, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप न्यू शेल गेट्स एडेड। अगर शेल ऐड होता जा रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ता है। मतलब वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जल्दी छूट जाते हैं वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ये गिव रीजन हम लोग ने देखा था। तो पहले ये पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं, हम लोग ने गिव रीजन कवर किया है। ओके, तो शेल बढ़ने के वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, उसका उल्टा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ओके, मतलब टॉप वाले एलिमेंट में यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो नीचे रहेगा ये वाले एलिमेंट का अगर मैं हम हाइड्रोजन से कंपेयर करूं, ओके, तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस। ओके, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, सो ये 3 टॉपिक ऑल्सो वी हैव कवर्ड। ओके, सो ये अगर आपको 6 पॉइंट समझे हैं, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द लॉजिकल क्वेश्चंस। Okay, so now the last topic remain, that is the gradation in halogen family. Okay, so let's see the gradation in halogen family. Simple topic है, छोटा topic है। The group 17, मतलब this one, ये वाला ग्रुप क्लोरीन का जहां पे मैंने लिखा है ये 18th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप रहेगा। ओके, in the group 17, the group 17 contains the members of halogen family। तो 17th ग्रुप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में सभी के सभी क्या रहते हैं? हैलोजन फैमिली के रहते। ऑल ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला X2। X2 मीन्स व्हाट? सी,
ओवर हियर द फ्लोरीन इज देयर, राइट? तो फ्लोरीन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज F2, क्लोरीन जो रहेगा यहाँ पे, तो क्लोरीन का क्या रहेगा Cl2, उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, तो ब्रोमीन का क्या है Br2, यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन का क्या रहेगा I2, ओके। सो यहाँ पे जो कोई भी एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2, वो अपना क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। द ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं तो उनके फिजिकल स्टेट में भी थोड़ा सा ग्रेडेशन मतलब थोड़े से चेंज पाए जाते हैं, ओके। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, ओके, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, यहाँ पे ब्रोमीन इज अ लिक्विड, वाइल आयोडीन इज अ सॉलिड, मतलब यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। मतलब जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस होते जाते हैं, ओके। दो दिस इज द लास्ट टॉपिक बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मैच द कॉलम में आ सकता है, ओके। सो डू नॉट टेक दिस टॉपिक एज अ लाइटली, ओके। सो होप सो वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर, ओके। सो विल also cover the question answer topic as well, okay. Till the time, take care and bye bye.